Hello everyone, welcome to English classes by Nita. Students, today I am going to explain a poem, A Night in June from class 3, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, this poem is composed by William Wordsworth and William Wordsworth is known as a nature's poet. तो जो पोएट हैं वो विलियम वर्ड्स को नेचर पोएट यानी कि प्रकृति का कवि भी माना जाता है और हमेशा वो अपने पोएम में प्रकृति का ही एक्सप्लेन करते हैं, प्रकृति के बारे में ही बताते हैं और वो एक नेचर लवर पोएट भी कहे जाते हैं। तो चलिए इस पोएम को मैं लाइन वाइज पढ़ूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो बी विथ मी एंड गेट रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग। A night in June, the sun has long been set, the stars are out by twos and threes, the little birds are peeping yet among the bushes and the trees. There is a cuckoo and one or two thrushes, and a four of wind and that rushes, and a sound of water that gushes, and the cuckoo's sovereign cry fills all the hollow of the sky. अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिपिंग एट का मतलब होता है स्टिल सिंगिंग यानी कि अभी भी गाना गा रहे हैं। थ्रसेस का मतलब होता है स्मॉल ब्राउन बर्ड्स विद स्पॉटेड ब्रेस्ट नोन फॉर देयर सिंगिंग यानी कि ये सिंगिंग बर्ड्स भी कहा जाता है। गसेस का मतलब होता है अ फ्लो सडनली इन अ लार्ज क्वांटिटी यानी कि जोर से जो पानी के धारा की आवाज आती है, पानी के बहने की आवाज आती है, उसको गसेस कहते हैं। और सॉवरेन का मतलब होता है मोस्ट पावरफुल। तो ये जो पोएम है सबसे पहले हमने इसकी मीनिंग समझ ली। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें एक राइमिंग भी देख लेते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स किस 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 वर्ड से क्या राइमिंग है तो देखते हैं। सेट, येट, तो सेट से राइमिंग कर रहा है येट, थ्रीज से ट्रीज, थ्रसेस से गसेस एंड thrushes, rushes and gusses. These three words are rhyming with each other. Cry and sky. तो क्राई स्काई से राइमिंग कर रहा है। तो चलिए इस पोएम को हम समझते हैं। द सन हैज लॉन्ग बीन सेट यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो बताते हैं जून में जून की जो रात होती है, जून गर्मी का दिन होता है तो उस समय जो सूरज जो डूबता है वो थोड़ा लेट से डूबता है। तो उस जून के यानी कि गर्मी के मौसम में जो रात होती है वो किस तरीके की होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो बताते हैं द सन हैज लॉन्ग बीन सेट यानी कि जो सूरज है वो काफी पहले डूब चुका है। द स्टार्स आर आउट बाय टूज एंड थ्रीज और जो तारे हैं, अब सूरज डूबने के बाद तारे और चंद्रमा चांद निकलते हैं। तो बताते हैं द स्टार्स आर आउट बाय टूज एंड थ्रीज और जो तारे हैं वो दो दो तीन तीन करके बाहर निकल चुके हैं यानी कि आसमान में दो दो तीन तीन करके तारे नजर आने लगे हैं। द लिटिल बर्ड्स आर पीपिंग येट हालांकि अभी भी जो छोटी छोटी चिड़िया हैं वो अभी भी गाना गा रही हैं। अमंग द बुसेस एंड द ट्रीज पेड़ों पे और झाड़ियों में बैठकर वो अभी भी वो गाना, क्योंकि रात में तो चिड़िया सो जाती हैं लेकिन जून की रात है, गर्मी का मौसम है, तो ट्री जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं अभी भी वो पेड़ों में और झाड़ियों में बैठकर वो गाना गा रही हैं। देर इज अ कुकू एंड वन आर टू थ्रसेस। कुकू मतलब आप जानते हो ना कोयल, तो वहां पे एक कोयल भी है। एंड वन आर टू थ्रसेस, थ्रसेस मतलब सिंगिंग बर्ड्स होता है, छोटा स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स। तो वो थ्रसेस एक और दो थ्रसेस भी हैं वहां पर। एंड अ फॉर अ विंड द रसेस मतलब कि वो भी कोयल भी वहां गाना गा रही है। एंड थ्रसेस मतलब कि जो सिंगिंग बर्ड्स है वो उनकी भी आवाज आ रही है, चहचहाने की, चर्पिंग की, सिंगिंग की साउंड आ रहा है। एंड फॉर अ विंड दैट रसेस और बहुत दूर से हवा बहने की भी आवाज आ रही है यानी कि हवा की झोंकों की भी आवाज आ रही है। एंड अ साउंड ऑफ वाटर दैट गसेस और बहुत दूर कहीं से पानी के धारा की जो बहने की आवाज है, गसेस यानी कि जो पानी का जो साउंड है, जो पानी के बहने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी भी आवाज आ रही है। एंड द कुकू सॉवरेन क्राई और जो कुकू यानी कि जो कोयल की जो मीठी आवाज है वो पूरा ओवर मतलब कि सुपर पावर यानी कि मोस्ट पावरफुल, उसकी जो आवाज है वो पूरे आसमान को कवर कर ले रही है। फिल्स ऑल द हॉलो ऑफ द स्काई यानी कि आसमान का जो खालीपन है यानी कि रात होने की वजह से अब जो रात खाली खाली नजर आ रही है वो कोयल की आवाज से पूरा उस पे उसने अपना कब्जा जमा लिया है पूरे आसमान पे। और सिर्फ कोयल की आवाज सुनाई दे रही है यानी कि जो आसमान है कोयल की आवाज से भरा हुआ है। तो स्टूडेंट्स समझ गए कि जो पोएट हैं वो पोएम में क्या बताना चाहते हैं कि अ नाइट इन जून
is a poem by William Wordsworth that captures the beauty and serenity of summer night in London. मतलब जो लंदन में जो गर्मी का दिन जो समर नाइट होता है यानी कि गर्मी का जो रात होता है वो कैसा होता है. The poem describes the gradual descent of darkness, the appearance of stars and the sounds of nature, including the songs of birds and the flowing water. In contrast, this natural beauty with the busy uh, सुपरफिशियल अर्बन लाइफ ऑफ लंदन. यानी कि यहाँ पे जो कवि हैं वो लंदन की भाग दौड़ की जिंदगी और जो शहरी जिंदगी से जो गांव का यानी कि जो प्रकृति के पास जो रहने वाले गांव हैं जो लोग हैं वहाँ और जो भाग दौड़ की जिंदगी से एक दूसरे को कंपेयर करते हैं. तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपको राइमिंग वर्ड्स भी समझ में आए होंगे. सो इफ यू लाइक दिस नेचर डू शेयर विथ योर फ्रेंड एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग.